हाय एवरीवन। ये मेरा जो केक है ये 2 टियर में मैंने बनाया था और ये मेरा 1.5 केजी केक का ऑर्डर आया था। तो मैंने इसे 1.5 केजी को मैंने 3 कप प्रीमिक्स लेकर के बेक किया था। तो ये नीचे वाले में मैंने 2 कप प्रीमिक्स दिया था और ऊपर वाले में मैंने 1 कप प्रीमिक्स दिया था। ये मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना था। इसमें कस्टमर ने मुझे सामने से खुद ही डिज़ाइन सेलेक्ट करके दिया था। मतलब वो खुद ही से डिज़ाइन सेलेक्ट करके बोली थी कि ये वाला आप डिज़ाइन बना दो। बट हुआ ऐसा कि जो डिज़ाइन उन्होंने भेजा था वो मैं बना ही नहीं सकी, क्योंकि मेरे पास उस तरह का प्रिंट आउट नहीं था और मैं निकलवा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका रीज़न क्या है। तो ये मैंने अपने नीचे वाले लेयर को कट कर लिया, ऊपर वाले लेयर को भी मैंने कट करके रख दिया था। नीचे वाला को मैंने 8 इंच के टिन में बेक किया था और ऊपर वाले को मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था और दोनों को मैंने 4 लेयर में कट किया था। और ये इतने सारे क्रम्स निकले हैं इसलिए क्योंकि मेरा केक बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इस वजह से। अगर आपको इस तरह का केक का ऑर्डर आए ना, तो आप एक दिन पहले अपने बेस को अपना बेक करके रख लो, तो उससे ना क्रम्स बहुत कम निकलते हैं। बट मैंने आज ही बेक किया था और अभी ही मेरा वो केक उतना ठंडा नहीं हुआ था, इसी वजह से मेरे केक में क्रम्स थोड़े से ज़्यादा निकले हैं। और मैंने ये अपने पानी में मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश को मिक्स कर लिया था। ऐसे मैंने बैटर में एसेंस को डाला था, स्ट्रॉबेरी एसेंस, बट फिर भी मैंने ये पानी में थोड़ा सा क्रश मिला दिया। उससे क्या होता है ना, आपके बेस में भी अच्छा खासा फ्लेवर ऐड इन्हेंस हो जाता है और मतलब टेस्ट में आपका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो मैंने अपने केक के ऊपर क्रीम बहुत कम मात्रा में लगाया था। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं अपने केक में ना क्रीम कम ही लगाती हूँ। और फिर मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज़ किया है जो मालाज़ कंपनी का है, और मैंने उसे अच्छे से अपने केक के ऊपर फैला के ये सेकंड लेयर को मैंने अपने केक के ऊपर रख दिया था। और इसी तरह करते करते मैंने अपने सारे लेयर को एक साथ करके मैंने फाइनल क्रम कोटिंग कर ली थी। तो इससे होता है ना कि आप क्रम कोटिंग जब करते हो, और एक बात मैं आपको बता रही हूँ, जो बिगनर के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि उनका केक टेढ़ा हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न है, मैं भी पहले जब केक बनाती थी ना, तो मेरा केक थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता था। तो फिर मैंने देखा कि अगर आप साथ में क्रम कोटिंग करते जाते हो, तो आपका केक कभी भी टेढ़ा नहीं होगा। तो बस आप एक लेयर रखो, दूसरा लेयर रखो और साथ ही साथ आप क्रम कोटिंग करते जाओ, तो उससे आपका केक कभी भी टेढ़ा नहीं होगा। तो ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से ना, हमारा केक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाता है। तो फिर ये मैंने नीचे वाला अपना क्रम कोटिंग करके रख ली अपने केक को, फिर ऊपर वाले को भी मैं अच्छे से क्रम कोटिंग करके रख ली। इसमें भी फिलिंग में मैंने अच्छे से ये अपने क्रश को डाल करके और क्रीम को डाल करके अपने केक को रेडी किया था। और दोनों को मैंने पहले नीचे वाला को क्रम कोटिंग करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, फिर ऊपर वाला को क्रम कोटिंग करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, और फिर नीचे वाले को निकाल करके मैं उसमें फाइनल आइसिंग कर ली। इस तरह से अगर आप अपने काम को करोगे ना, तो बहुत ही कम समय में आपका केक बन करके रेडी हो जाता है। तो ये थोड़े-थोड़े चीज़ को मैनेज करते हुए आप चलो, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मैंने पर्पल और पिंक कलर की कॉम्बिनेशन में केक बनाया था। नीचे मैंने पर्पल कलर डाला था और ऊपर मैं पिंक कलर डाली थी। तो इससे ना पर्पल के साथ पिंक कलर का कॉम्बिनेशन वाइट बहुत खूबसूरत लगता है। बट ये बीटीएस थीम में बनाना था मुझे, इसीलिए मैंने इसके साथ पिंक कलर ऐड किया है और केक हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है। ये जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था वो 6 ईयर्स की गर्ल है, उन्हें बीटीएस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए उसने मुझे ये बीटीएस थीम वाला ऑर्डर दिया था। बट ऐसा हुआ कि उन्होंने जो मुझे केक बनाने दिया था, उसमें मैंने जो डिज़ाइन उसमें था उसका प्रिंट आउट नहीं करवा पाई, और जहाँ से मैं प्रिंट आउट करवाती हूँ उनका मशीन ही ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैं प्रिंट आउट नहीं करवाई। तो फिर मैं उनसे पूछी क्या कुछ और डिज़ाइन बना दूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी बेटी को बीटीएस बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे वही चाहिए। तो फिर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे घर से के आस-पास कोई भी रॉ मटेरियल शॉप नहीं, मतलब घर के आस-पास के
ये टाउन में ही नहीं है और यहाँ आस-पास भी किसी भी टाउन में ये नहीं है, मतलब केक रॉ मटेरियल शॉप नहीं है। बहुत दूर से मेरा सामान, केक का सामान आता है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं जिनसे सामान मँगवाती हूँ उनसे बोलती हूँ कि आपके पास जो भी इस तरह से पेपर वाले थीम के रहे, आप मुझे भेज दिया करो, तो इमरजेंसी में मैं उसे यूज़ कर सकूँ, ताकि तो फिर वो मुझे भेज देते हैं। तो मैंने उसमें चेक किया तो उसमें एक ये बीटीएस थीम वाला था, प्रिंट आउट की मतलब पेपर टॉपर था, तो उसे यूज़ करके मैंने ये केक बनाया। और सच मानिए फ्रेंड्स, आप केक का फाइनल लुक देखिएगा, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा ये केक बन कर के रेडी हुआ था। और ये बात करते-करते देखो हमारा केक ये रेडी हो गया। और मैं अपने केक में साइड में कोम ज़रूर करती हूँ। ये आपने ध्यान दिया होगा कि मेरे सारे केक में, करीबन सारे केक में ये साइड में कोम किया हुआ रहता है। इसका मेन रीज़न ये है कि कोम कर देने से ना जो भी एक्स्ट्रा क्रीम रहते हैं ना केक के ऊपर, वो हट जाता है। और ये देख सकते हो, मैंने पहले नीचे वाले में भी डबल लगाया था और फिर ये ऊपर वाले में डबल लगा करके मैंने ऊपर से नीचे तक सेट कर दिया था, ताकि वो एक साथ केक हो जाए और हमारा केक बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि इस केक को बहुत दूर जाना था, बहुत दूर जाना था, इसी वजह से मैंने सर्कल नहीं, स्क्वायर ये बेस लिया है, ताकि ये स्क्वायर वाले बेस जो रहते हैं वो बॉक्स में पूरे अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा केक बिल्कुल भी नहीं हिलता है और अच्छे ढंग से हमारा केक लंबे दूरी, जब भी आपको लंबे दूरी का केक मतलब ऐसे हो रहे कि आपका केक बहुत लंबा दूरी तय करके जाने वाला है, तो आप इसी तरह से करो। फिर मैंने अपने पाइपिंग बैग में हाफ़ पिंक और हाफ़ पर्पल कलर मिक्स करके एंड टू नोज़ल लगा करके मैंने ये डिज़ाइन बनाया। इस डिज़ाइन में कुछ भी नहीं है, बस आप अपने हाथ को हल्का-सा रोटेट करते जाओ तो उससे ये डिज़ाइन बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है। फिर उसी नोज़ल से मुझे नीचे स्टार बनाना था और ये वाला भी जो बॉर्डर रहता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कुछ नहीं करना, हल्का-सा प्रेस करना है तो उससे स्टार की तरह बन जाता है। और इसी तरह से बना कर के मैंने नीचे वाले बॉर्डर को अपना रेडी किया और सेकंड वाले बॉर्डर को मैंने नॉर्मल तरीके से बनाया था। और ये हो गया हमारा क्रीम के साथ केक रेडी। अब आती है फाइनल इस पे डेकोरेशन की बारी। और मुझे इसमें बीटीएस थीम का बनाना था, तो मेरे पास जो ये प्रिंट आउट थे बीटीएस वाले, उसको यूज़ करके मैंने अपने केक को रेडी किया था। और केक का फाइनल लुक देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि ये केक आखिर बना कैसा था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और मैंने इसमें सिल्वर वाले ये फॉल्स बॉल का मैंने यूज़ किया था और इस पे मैंने जो स्प्रिंकल्स यूज़ किए थी मैंने, वो भी सिल्वर कलर के ही स्प्रिंकल्स को मैंने यूज़ किया था। इसलिए केक का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आया था। और सामने मैंने इस तरह से एक अपने हैप्पी बर्थडे के टैग को नीचे से ऐसे हल्का सा तोड़ करके और मैंने अपने केक के ऊपर लगा दिया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और पर्पल और ये पिंक का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग ही रहा था। और ये बीटीएस वाले जो थे, मतलब ये तो ब्लैक कलर के ये रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मतलब ये इनके जो कपड़े पहने रहते हैं वो ब्लैक कलर के रहते हैं, तो पिंक पे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और हमारा ये केक रेडी हो गया। फिर मैंने अपने ये फुस-फुस वाले जो ये डस्क रहते हैं, उसे मैंने अपने केक को पे ये कर दिया था, मतलब स्प्रे कर दिया था, जिससे केक का लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। आप फाइनल जब इस पे अपने ये फुस-फुस वाले डस्ट से अपने केक को स्प्रे करोगे ना, तो ये केक का लुक बहुत ही ज़्यादा उभर कर के आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैंने ये स्प्रिंकल्स सिल्वर वाले अपने केक के ऊपर डाल दिया था और मेरे कस्टमर को भी मेरा ये केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था। वो बोली थी बहुत ही प्यारा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत केक बना है आंटी। तो देख सकते हो हमारे केक का ये फाइनल लुक कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लगा है। आप पास से भी देखो कितने अच्छे से इसमें कोम हुआ है, कितने अच्छे से आइसिंग हुई है और कितने अच्छे से ये फ्लावर बने हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये केक बन कर के रेडी हुआ था। और मैं आपको फाइनल इसका वेट करके भी बताऊंगी। ये 1.5 केजी का मेरा केक था, बट हम होम बेकर का थोड़ा-सा वेट में ज़्यादा ही चले जाता है केक, बट कोई नहीं, इतना तो चलता ही है।
और फिर देख सकते हो हमारा केक का ये फाइनल लुक मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद से ज़ूम करके देख लो कि कितना केक का वेट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो आप भी ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।